प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के 3 लोक के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन निअक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप कुछ जाग सको और सच्ची भक्ति की पहचान करो और उस पर चलो। यही संदेश देने के लिए ये गदाबाई आपके समक्ष आता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम बिलनी या जिसको छबरी कहते हैं प्यारी सत्संग जी, उसके विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम जी ने शबरी को, इस बिलनी को भगत कह के पुकारा है। तो राम जी ने कहा है कि भगत मुझे बड़े प्यारे हैं। ऋषियों को कहा कि आप पूजनीय हो, लेकिन शबरी जो है वो भगत है और भगत मुझे बड़े प्यारे हैं, इसलिए मैं सबसे पहले भगत से मिलने पहुंचा। तो प्यारी सत्संग जी, जब भगत की इतनी महिमा है तो हम क्यों न पहले भगत के विषय में जानकारी लें और दें, और उसके बाद हम जो है कहानी पर चलें तो ज़्यादा सुंदर रहेगा। क्योंकि ये कहानी नहीं, एक भगत का जीवन है। उसने किस प्रकार भक्ति को आपके सामने पेश किया। ये जितनी महान हस्तियों के विषय में जानकारी देता हूँ, यही आपको भगत बना सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं भगत बना सकती। प्रेरणा इन्हीं से व्यक्ति है जो भगत हो चुके, वैरागी हो चुके, प्रेमी हो चुके। तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बोल रहा हूँ प्यारी सत्संग जी, ताकि आप जाग सको। प्रेम शब्द में ही आप देख लो, दाई अक्षर है, दाई अक्षर है प्रेम के। इसी तरह से प्यारी सत्संग जी, दाई अक्षर में 2 पूरे और आधा। इसी तरह भक्ति में भी प्यारी सत्संग जी, प्रेम में भी आप देख लो 2 पूरे और आधा। इसलिए मेरा कहना है कि आधे की पहचान हो जाए तो भक्ति हो जाएगी, भगत बन जाओगे। आधे की पहचान हो नहीं पाती। मैं थोड़ा सा उसका हिंट आपको देता हूँ। जब इस सृष्टि का निर्माण होता है तो प्यारी सत्संग जी, सबसे पहले शून्य तत्व जो है वो इसमें फैलता शुरू होता है। शून्य तत्व के साथ साथ 5 तत्व जो हैं वो भी फैलना शुरू होते हैं। जैसे धरती है, जल है, अग्नि है, वायु है और शून्य है। सबसे पहले शून्य आता है, शून्य से वायु निकलती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल बनता है और जल से पृथ्वी आती है। और सर्कल ये रिवर्सिबल, उधर से आ रहा है, इधर से फिर वापस भी शुरू हो गया होता है। जब ये पूरा सब कुछ 5 तत्व बन जाते हैं, लेकिन शून्य कभी पूरा नहीं होता। शून्य जिस समय पूरा होता है, पूरा होने के साथ ही फिर घटना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अभी फैल रहा है, प्रति सेकंड लाखों करोड़ों मील फैल रहा है, इतना स्पेस है। और दूसरी बात, ये निरंकार भगवान इसी में। दूसरी बात बोलूं, जितना ये फैल रहा है तो हर जगह पर निजधाम महाचेतन सुरति का वास है, जिसको इन आंखों से तुम नहीं देख सकते, सुन को देख सकते। तो वो चौथे लोक से, और ये तीसरा लोक उसी में शामिल। कोई जगह खाली नहीं जहां तुम मौजूद नहीं। सतपुरुष
महाचेतन सुरती हर जगह मौजूद, लेकिन जहाँ सुन आ जाता है प्यारे सत्संग जी, सुन का प्रभाव बढ़ जाता है और सत्पुरुष अपने आप को पीछे कर लेते। इसलिए सुन भी फैल रहा है, पूरा नहीं आधा है। इसी तरह से जो निजदान सारे का सारा ही, जितना विश्व ही नहीं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि जलवा तेरा हर शय में रूप। तो प्यारी सत्संग जी, सतपुरुष छेदित हो गया इस सुन से। इसलिए जहाँ सुन है हम वहाँ कहते हैं वो छेदित छाए के रूप में मौजूद। जैसे दरख्त आ जाता है तो सूरज की रोशनी जब पड़ती है, आप चल रहे हैं तो आपका साया दरख्त के नीचे बन रहा है। तो प्यारी सत्संग जी, इसी तरह से साया मौजूद रहता है सतपुरुष का इस सुन में, लेकिन वो खुद अपने आप को उन्होंने किनारे किया है यहाँ से, ताकि ओंकार भगवान पूरी तरह से सही ढंग से सच्चे ढंग से इन जीवों को चलाएं, क्योंकि वर है इनको मिला हुआ 17 योजन चौकड़ी का। एक टांग पर इन्होंने 2 बार भक्ति करी। एक बार करी तो इनको मानसरोवर मिला था जो निजधाम के पास ही है वो इनको छोटा लगा, इसलिए इन्होंने फिर 17 चौकड़ी आयोजन की, फिर भक्ति करी एक टांग पर, तो फिर वर मांगा तो ये 3 लोग उनको मिले और इससे वो सेटिस्फाइड। तो मेरा आपसे कहना है कि 3 चीजें हैं संसार में, एक भक्ति है, एक प्रेम के साथ जो है वो सत्य और आनंद, ये तीनों इकट्ठे ये मौजूद है। मतलब है निजधाम से ये तीनों चीजें आई है, आत्मा में ये तीनों चीजें हैं, प्रेम भी है, सत्य भी है और आनंद भी है। तो सतपुरुष के गुण तीनों यही है, आत्मा के गुण यही है, क्योंकि आत्मा चौथे लोक से आई। इन 3 लोगों से इसका कोई सब 3 लोगों से तुम्हें क्या मिला है? तन और मन, मतलब 5 तत्व और मन। ये काला तत्व जो है इसी में मन मौजूद बिल्कुल होत प्रोत है, और मन ही निरंजन जानिए, मन ही ओंकार जानिए, मन ही भगवान अल्लाह ईश्वर जाने, ये मन ही। और ये सारा संसार नहीं समझ पाता, यहाँ से भक्ति का सारा जो है वो भाव बनता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, भगत की पहचान कैसे हो, प्रेमी की पहचान कैसे हो, वीर और वैरागी की पहचान कैसे हो, ये जब तक आपको नहीं पता चलेगा। मैं तीनों के बारे में बोलूँगा। मैं सहजो भाई पे आऊँगा तो प्रेम की बात करूँगा। सहजो की बहन थी, उसके बारे में बात करूँ तो वो वैराग से आगे बढ़ी। सहजो प्रेम से विराग की तरफ गई और उसकी बहन विराग से प्रेम की ओर आई। शबरी जो थी ये भक्ति से प्रेम और वैराग में आई। तो आज चूंकि मैं उसके बारे में बोल रहा हूं, तो आज मैं भक्ति के विषय में पहले आपको जानकारी दूं। भक्ति क्या है? जब तक आप भक्ति समझते हो, ताली बजाना, छेना बजाना, मंदिर में घंटी बजा लेना, अजान दे देना, नहीं प्यारे सत्संग जी, पाठ कर लेना, 10 कमांडमेंट्स पढ़ लेना, नहीं ये भक्ति नहीं। ये भक्ति का एक अंग है, भक्ति नहीं एक अंग है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं जब आता हूँ आपके साथ दोए और कावे लाता हूँ। आज मेरे पास दोए, क्योंकि दोयों से आपको भिन्न भिन्न जगहों पर ले जाता हूँ। सतगुरु भक्ति का प्यार हृदय सुरती में जब भूत उल्लास रे, कहते हैं सतगुरु भक्ति का प्यार हृदय सुरती में जब भूत उल्लास रे।
जब आपके हृदय में, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तो चित्त जो है ये सब कुछ याद रखता है, चित्त में सब कुछ मौजूद है। जो मन वो दे देता है, बुद्धि आगे पहुंचा देती है, चित्त पर सारी चीज जमा होती, सारा खजाना चित्त हृदय के पास है। तो कहता है एक तो चित्त काम करता है और दूसरा सुरति, अगर चेतन हो जाए तो इसका कोई मुकाबला नहीं। हृदय सुरति में जब बहुत उल्लास है, जब बहुत विराग आपके अंदर जागता है, बहुत भाव उत्पन्न होता है वैराग का, तो उस समय क्या होता है, हमारा सतगुरु साथ देता है। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास, ये वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। सात समुंदर पार जे सतगुरु बसे, सुरती देव पटाए, छिन आवे छिन जाए, तुमको चेतन कर जाए। प्यारी सत्संग जी, ये आधापन बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं तीनों चीजें जब बोलता जाऊंगा, आधापन में इसलिए आया, एक प्रेम एक प्रेसी, और बीच में ओंकार भगवान को हो, उनकी भक्ति करते तो वो शामिल हो जाते हैं, निजधाम सतपुरुष की भक्ति करते हो तो वो शामिल हो जाते हैं। वो आधे इसलिए हैं कि वो कभी पूर्ण होते नहीं। मैंने कहा ना, शून्य तत्व जाएगा तो वो पूर्ण हो जाएंगे, और शून्य तत्व जब तक है वो पूर्ण नहीं होते। इसी तरह से शून्य भी फैलता चला जा रहा है, कभी पूर्ण नहीं है। पूर्ण जब होना ही होता है फिर घटना शुरू हो जाता है, क़यामत आ जाती, आना शुरू हो जाती। अभी फैल रहा है, अभी क़यामत शुरू नहीं। जो ही ये अपना संपूर्ण का टच करने ही वाला होगा तो घटना शुरू हो जाए। इसलिए कहा, पूर्ण से पूर्ण निकाल दो तो भी पीछे पूर्ण बचता है। पूर्ण से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण बचता है। अगर पूर्ण से आधा निकाल दो तो भी पूर्ण बचता है। पूर्ण में कुछ डाल दो तो भी पूर्ण रहता है, पूर्ण से कुछ निकाल दो तो भी पूर्ण रहता है। पूर्ण जिस समय ये ओंकार भगवान भी, सतपुरुष तो हटेंगे नहीं, वो हर जगह मौजूद है। उनकी ज्योत हर जगह मौजूद है, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ रचा है। ओंकार भगवान आदि शक्ति उन्होंने ही रची। पांचवें बेटे हैं सतपुरुष के ओंकार भगवान और आदि शक्ति उनकी बेटी है। मैं पहले भी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्यों? ये गधा भाई जो आपके समक्ष बैठा है, इसके अनुभव तुम सबके हैं उतने ही जितने मेरे हैं, परंतु वो छेदित हुए। उनके ऊपर मन और माया का आवरण पड़ा, बस इतना सा मेरा और आपका अंतर है, और कोई अंतर नहीं। आपके ऊपर मन और माया का आवरण बहुत ज्यादा है, और जिस समय ये आवरण व नाम शब्द से हट जाता है, तुम भी उसी तरह चेतन होते चले जाते हो। तुम्हारा फैलाव होना जो शुरू हो जाता है, जैसे ओंकार भगवान का। जैसे ये सुन छोटा होता जाएगा तो सतपुरुष का दायरा बढ़ता जाए, फिर सत ये एक गोला बन जाएगा, सुन का गोला बन जाए, और फिर उसमें रात आ जाएगी। अभी दिन है 4 अरब 32 करोड़ का दिन, 4 अरब 32 करोड़ की रात, 8 अरब 64 करोड़ साल का दिन और रात है ओंकार भगवान। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं ऐसे नहीं प्रवचन दे रहा, बड़े कीमती हैं, इनको व्यर्थ ना जान। एक एक चीज जो बताते हैं उसमें बड़ा बहुत ही कुछ होता है। इसलिए पूर्ण से पूर्ण निकालें तो भी पूर्ण रहता है, पूर्ण से आधा हो जाए वह भी पूर्ण कहलाता है। इसलिए पूर्ण में पूर्ण भर दो तो भी पूर्ण ही रहता है। सागर को देख,
कितनी वर्षा होती फिर भी उसका एक सा लेवल रहता है। कितने दरिया उसमें मिलते, कितने तूफानों से भरे दरिया मिलते, तो भी एक सा रहता है। ये उदाहरण है 7 सागर में बटा प्यारो। 7 से जब एक हो जाएंगे तभी क़यामत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैं एक एक चीज जो आपको बताता हूं, तुम इसका मूल जानना। जो शब्द है, मैं जो दात देता हूं वो शब्द है, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, बोला ना जाए, गाया ना जाए, वह तो शब्द हृदय जीवा पर आवे नहीं। निरख परख के सुरती सुन ले, सुरती उसको पकड़ती है। मेरे शब्द को सुरती पकड़ती, हृदय नहीं पकड़ती। इसलिए कहा सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया तू सुरती बांध अस्थिर कर, 8 पैर अजूर। सुरती को उससे निकाल के अस्थिर कर और बाहर उसको थिर कर, उसको वहां से निकाल मन और माया से। इसलिए प्यारी सत्संग जी किस किस को समझाऊं, बड़ा ही कठिन है। आपको बड़े सत्संग दिए, 1001 दिए, 930 ये दिए, कोई फर्क में नहीं देखता। लेकिन तुम उनको वो जो बड़ी सुंदर उनके मैं भी आपको कहानियां भी सुनाता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन तुम सतपुरुष का नाम सुन के विचलित हो जाते हो। कहते हो मंदिर में भाई नहीं बताता, गुरुद्वारे वाला नहीं बताता, मस्जिद वाला नहीं बताता। बाबा ओंकार भगवान ने 17 योजन चौकड़ी राज करना है, तो तुमको सबको पता लगे, तुम तो फिर सब निष्धाम चले जाओगे, तो वो किसके ऊपर राज करे? वो नहीं ना जाने देना चाहते। काल भगवान तुमको जाने नहीं देना चाहते, वो पल पल तुम्हें उलझाते, और ये ग्रंथ उन्होंने ही दिए। ये वेद, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान, बाइबल, अंजील जो भी है, सब के सब ओंकार भगवान ने दिए हैं। समुद्र को मंथन हुआ, कुछ मिले, कुछ लिखाएंगे। मैं जो भी लिख रहा हूँ सतपुरुष का लिख रहा हूँ। सतपुरुष का लिखने वाला एक ही आता है संसार में। पहले कबीर साहब आए थे, अब ये गदाबाई आए। गदाबाई नाम है मेरा, वह हूँ मेरा नाम है, वह नाम मेरा नाम, वह नाम ही जो सारे शब्द उन्होंने दिए, उसका नाम भी वह नाम। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हें जिस समय भक्ति, प्रेम, वीर्य और वैराग की समझ आ जाएगी, तो 2.5 अक्षर भी समझ आ जाए। 2.5 अक्षर प्रेम के जो बड़े से पंडित हुए, उसी को पंडित कहते हैं, जिसको ये 2.5 अक्षर का ज्ञान। प्रेम, प्रेमी प्रेसिय आप, उसके बिना कैसे प्रेम, कैसे प्रेमी, कैसे प्रेसी, जब तक उसका साथ न, उस प्यारे का जब संग साथ प्यारो, सब कुछ पाया जान रे, पर तुम ही उसको पल पल भूल रहे हो। माया में सुरती डाली जान रे, हर समय तुम माया माया चलाते हो, किसी काम आने वाली नहीं। हाँ, जीवन निर्वाह होता है, लेकिन तुम उस पर भरोसा करो, तुम्हें भूखा नहीं रखे। बिल्ली को देख लो, शबरी जिसको देख लेना, मैं इसका जीवन बोल रहा हूँ, पर मैं साथ साथ ज्ञान भी देना चाहता हूँ। कहानी से खाली तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा अभिप्राय है तुमको जगाना, तुम में भक्ति का अंग डालना, तुम्हारे ब्रेन से कचरा बाहर करना। मन और मान का सबसे बड़ा कचरा तुम्हारे अंदर मान। मन बस तुम्हारे अंदर मान बढ़ाता चला जाता, मान बड़े मुनिवर बने। अभी वही तो बात बताऊंगा शबरी की, जितने ऋषि मुनि थे वहां जपी तपी मान से लदे। तभी तो राम जी को कहना पड़ा कि मुझे भगत प्यारे हैं, उनको कुछ चाहिए, उनको मानने चाहिए। आपको एक घटना सुनाऊंगा शबरी की और ऋषि की, तो कितनी हानि हुई उन ऋषियों। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये चीजें संत जब देते हैं इनमें बड़ा सत्य होता है।
जब तक भाव न बने प्रेम जागेगा नहीं। प्रेम जागता है तो भाव बनते हैं, भाव बनते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम लें, एक हिस्सा नाइट्रोजन 3 हिस्से, एक हिस्सा नाइट्रोजन 3 हिस्से जो है, एक हिस्सा हाइड्रोजन 3 हिस्से नाइट्रोजन जब हम लेते हैं तो अमोनिया गैस बनती NH3, वो 2 टाइम्स होती है, तो 2 N हो गए और 3 टाइम्स हाइड्रोजन हो गए, तो 3 टाइम्स हाइड्रोजन और 1 टाइम नाइट्रोजन जब मिलती है तो वो अमोनिया बनती है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, जो ही बनी निकालनी पड़ती ताकि वो रिवर्स ना जाए, नहीं तो वो रिवर्स फटाफट चली जाती, वापस बन जाती है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन में उधर से बनी उधर से हम उसे निकालते जाते हैं और बनती जाती, हम उसको मौका नहीं देते कि वो वापस चले। इसी तरह से इस संसार में रिवर्सिबल साइकिल, सतपुरुष का सतलोक भी रिवर्सिबल है और ये शून्य भी रिवर्सिबल। जब पूरी तरह से वर्ग पूरा हो जाएगा तो हर जगह आपकी चेतनात्मा होगी, फिर कोई अवस्था नहीं पड़ेगी तुमको भक्ति करने की। जो निज धाम में चले गए हैं वो कहाँ भक्ति को, तो उनकी तो भक्ति पूर्ण होगी। जा समाये, जहां से आए थे वही जा समाये। अब क्या, अब तो डिफरेंट लोकांतरों में जाके ड्यूटी दे रहे, जैसे मैं निज धाम जाके धरती पर आया ड्यूटी दे रहे, कई और लोकांतर है, बड़ी आबादी है इस ब्रह्मांड में। 1/4 जितने ये प्लैनेट्स आपको दिखाई देते हैं 1/4 में बसती हैं। हर एक के अपने सन और मुंह है, घबराना नहीं कि तुम ही मत सुनो धरती पर ही। और वो ज्यादा ब्रेन से ज्यादा शार्प है, उनके कद छोटे हैं, बड़े शार्प। धरती पर भी आकर उन्होंने, एलियन धरती पर आते रहे तो रेगिस्तानों में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बना डाली। उन्होंने बनाई, कैसे बनाई, कैसे मटेरियल से बनाई, वहां पानी अवेलेबल नहीं, लेकिन बनाई। हर लोकांतर की अपनी उन्नति है। जैसे हम इस धरती से दूसरे प्लेनेट्स पर जा रहे हैं, वो भी दूसरी धरतियों पर आ रहे। यहाँ तक है कि कई बार कहा किसी ने, कई एलियन जो है धरती पर भी किसी की कैद में 1-2 हैं, तो मुझे उसकी बस एक बार पढ़ा था, उसके बाद मेरे को भी जानकारी नहीं है या मर गए क्या है, कोई राज नहीं निकला। तो इसलिए प्यारी सत्संगी, हम ये कहानी नहीं सुनाते, तुम्हें जगाने का रास्ता निकालते, तुम कैसे जाग पाओ। सतगुरु भक्ति का प्यारो हृदय सुरती में जब बहुत उल्लास, बड़ी तुम्हारे अंदर प्यास जगती। उल्लास का मतलब प्यास जगना, भक्ति का प्यास जगनी, सत्य को पाने की प्यास जगनी, प्रेम की प्यास जगनी, उस प्यारे को पाने की। तन मन का अब ध्यान कहाँ पे है, जब ये प्यास जगती है फिर तन मन का ध्यान नहीं रहता। यही शबरी की हालत हुई, वो तन मन को खोई बैठी 12 साल। तन मन का अब ध्यान कहाँ पे आरो, बनते सतगुरु चरणन के दास, बस सतगुरु के दास बन के रहते हैं। अब जो उनके अंदर प्रेम वेरे वेरा जागता है, वे उनको सतगुरु का दास बना देते। और देख लो, शबरी इधर से याद करती हो राम जी अयोध्या में, उसकी बात को पकड़ रहे, और जो ही सुनते हैं पल पल उसकी पुकार पे पुकार प्यारो, प्रेम की धारा अंदर बहती जान, पल पल प्रेम की धारा उसकी ओर फेंकते। तभी कहा ना, ये आधापन बहुत बड़ा है, इसे आधा ना जानना, यही पूर्ण है। तुम आधे हो, बल्कि हो ही नहीं। प्रेम और प्रेसी कुछ भी नहीं, वो आधा जो है वही पूर्ण। वो पूर्ण बरस रहा है चारों ओर से,
और वो पूर्ण ही तुमको जो है भगत भी बनाता है, प्रेमी भी बनाता है, प्रेसी भी बनाता है, और तुम्हें समझ नहीं आती, वही बनाता है। निरपक्षी की सच्ची भक्ति, निरपक्ष बनना है। सबसे पहला गुण जो है वो निरपक्ष। भगवान कौन है? जो पक्षपात नहीं करता। जैसा तुम कर्म करते हो वैसा ही फल पाते, जैसा तुम संसार में रहते हो वैसे बन जाते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सबसे पहली बात है जो पहली बोली सतगुरु को पकड़ना, दूसरी बोलता हूं निरपक्ष, सच्ची भक्ति उसी को कहते हैं। निर्मोही का ज्ञान में ध्यान है। जो निर्मोही है, जिसको सतगुरु का चित्र नहीं बनता, नहीं बन रहा, तो कारण है, कमी किसकी बात की है? वो निर्मोही है, उसको किसी से, संसार से ज्यादा लगाव है, भक्ति से कम है, सतगुरु से कम है, सतपुरुष से कम, ओंकार भगवान से कम, तभी निर्मोही। निर्मोही को ज्ञान में ध्यान, वो चीजों को सीखने में उसकी रुचि होती। अपना ज्ञान, किताबों का ज्ञान अर्जित करना। पोथी पढ़ पढ़ पंडित मोहा, पंडित बेहा न को, ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित हुए। ढाई अक्षर का जब ज्ञान तुम्हें हो जाएगा तभी तुम भगत हो जाओ। ढाई आधा जो है ये फैसला है दो के बीच का, वो उसने भरा हुआ है। जरा सोच लो, प्रेमी कहीं, प्रेसी कहीं, सतगुरु सागर से पार बैठा और तुम यहाँ से तुम जब पुकार देते हो तो बीच का जो फासला है वो डाकिया खुद ओंकार भगवान बन जाता है या सतपुरुष बन जाता है, जिसको तुम पकड़, वो मैसेज लेके सतगुरु को दे देते। वो डाकिया डाक लाया, डाकिया है तुम्हारा। वो आधा जो है वो बड़ा ही पूर्ण है, आधे की महिमा अपरंपार है। इसलिए सतपुरुष के हो जाओ, वो भी तुम्हारी पुकार सतगुरु तक पहुंचाने में आधा बीच में शामिल है। तुम्हारी पुकार को उस तक ले जाता, मीडियम बन जाता है। जैसे पवन मीडियम है तुम्हारी आवाज को दूसरे के कानों तक पहुंचाने का। बिना पवन के तुम आवाज किसी दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। तुम वैक्यूम में खड़े हो, जहां हवा ना हो तो तुम सुन नहीं पाओ, सुना भी नहीं पाओ, तो आधा चाहिए ना। वो आधा आप है, तुम एक, वो एक। आधा मिलने से बनते ढाई रे। मुझसे पूछो तो एक का एक है रहता, ना दो ना ढाई रे। दो के मिलने से एक है बनता, आधा मिलाने का करता काम रे। फिर तुम एक के एक हो रहते, ढाई से एक बने जाते। इस बात को समझो तो तुम भगत बन जाओ। जो मेरे प्रवचन है इनको समझ जाओगे तो पूरे भगत बन जाओगे, आगे निकल जाओ। तुम ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासियों से बहुत आगे निकल जाओगे। सतगुरु को पकड़ने वाला ही आगे निकलता है। देखो शबरी ने राम को पकड़ा, वही एक है, वही आधे भी है, और शबरी एक है। एक और एक दो, और दो के साथ ढाई, डेढ़ तो बन गए राम जी। एक बनी शिवरी याद रे, दो से उनका एक बनना प्यारो, फिर आधा ही सब करता काम है। तुमने अपने आप को सौंप दिया, कहते हैं जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में, सतगुरु तुम्हारे हाथों में, भगवान तेरे हाथों में।
तुमने सौंप दिया ना, शबरी ने राम जी को अपने आप को सौंप दिया, राम जी उसको कैसे संभालेंगे? अपनी ताकत से। भगवान का रोल अदा करेंगे और संभालेंगे। देखो, आधापन भी उन्हीं का जो लिया ओंकार भगवान से। विष्णु अवतार है और विष्णु आदि शक्ति और ओंकार भगवान के बेटे। ब्रह्मा महेश, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी तीनों बेटे हैं आदि शक्ति और ओंकार भगवान के। तीनों लोग को चलाने वाले जान। दो को ये चलाते प्यारो, तीसरा सतपुरुष आप चलाते जान रे महाशून्य में। इन तीन लोगों को ये तीनों चलाते, महाशून्य से नहीं। ये तीन लोग आपके हैं प्यारे सत्संग जी, इन तीन लोगों को चलाते। इसलिए जब इन बातों की समझ, मैंने कहा कि शायद मैं 4 दोहे भी पूरे नहीं करूंगा तो सत्संग हो जाए। अभी दूसरे बोल रहा हूं। निरपक्षी की सच्ची भक्ति प्यारो, निर्मोही का ज्ञान में ध्यान रे। मन मान छूटने से भक्ति काल में प्यार। जब तुम्हारा मन मान छूटता है तो तुम्हारी भक्ति काल भगवान की होती, ओंकार की होती। तुम ओम शब्द का सिमरन करो, ओंकार का करो, सत्य का करो, अलख निरंजन का करो, रंकार का करो, काल में ही रहो। शब्द की बड़ी महिमा। फिर ये आधा शब्द बन जाता है। कौन सा शब्द पकड़ा? तुम प्रेसी और शब्द, ये आधा काम करता है, यही सब कुछ हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरे शब्द को पकड़ ले, मैं आधा काम वो करता है, मैं उसमें मौजूद। सतपुरुष कहते हैं जो वैनाम शब्द को पकड़ लेगा मैं उसमें मौजूद हूं। तो दो सतगुरु और साधक जब मिलती, वैनाम शब्द आधे का करता काम रे। आधे में सतपुरुष का वासा जानो, उसी से होता पार रे। इसी तरह मन मान गया, जब तुम्हारा मन और मान जाता है तो तुम्हारा हृदय चेतन हो जाता है। हृदय सुरती नहीं, हृदय चेतन हो जाता है। हृदय में वह प्यारा आन समाता प्यारो, 1.5 का काम कर जाता है। जो लोग सतगुरु को नहीं पकड़ते, गुरु को नहीं पढ़ते, वहां 1.5 काम खुद भगवान को करना पड़ता है। वो कठिन काम, इसलिए वो पार नहीं हो पाते। वो 1.5 बनना नहीं चाहता, वो 1 बनना चाहता या आधा बनना चाहता। तुम 1.5 बनाते हो तो वहां भूल हो जाती है। वो 1.5 है नहीं। जिन्होंने गुरु जीवन में नहीं धारा, उनकी यही अडम्बना है। वो खुद तो 1 है, दूसरे को 1.5 बनाते हैं। वो 1.5 तो बनने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं दूसरा तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर 1.5 मुझे बनाओगे तो कभी मैं 1 बन जाऊंगा, कभी आधा बन जाऊंगा, कभी 1 बन जाऊंगा, कभी आधा। 1.5 तो बनते नहीं। सतपुरुष गुरु की जगह नहीं लेता, याद रखना। ओंकार भगवान भी गुरु की जगह नहीं लेता। वो दूसरा कोना पकड़ना ही पड़ेगा। 2 कोने, दरिया के 2 किनारे, बीच में सरता बह रही, दरिया बीच में बह, आधापन बीच में, दोनों को जोड़ा। दोनों किनारों को किसने जोड़ा? उसी दरिया। दरिया के कारण वो 2 किनारे, नित्य 2 किनारे ही ना रहते, दरिया ना होता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरे प्रवचनों को समझने की चेष्टा करो। ये साधारण नहीं, सतपुरुष ही बोलते हैं। मेरे अंदर से मेरा सतगुरु और सतपुरुष, एक सतगुरु और आधे सतपुरुष, वो बोलते हैं। मैं तो बस पुकार पे पुकार हूं देता। मैंने जोड़ बांधा है। मैंने बोला था आपको बर्तन पर कलई करनी है, कलई 1 होगी, बर्तन 2 होंगे। जोड़ने वाला वहां आप देख लो गर्मी। जब तक उसको गर्म नहीं करोगे, दोनों नहीं जुड़े। हर चीज में डाई। इसलिए डाई का मतलब खाली प्रेम नहीं है कि प्रेम जो है प रा म से बने।
आधा रा और प्रेम। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वो भी ढाई और इधर भक्ति में जाना, प्रेम में जाना, वीरे में जाना, वो भी ढाई ढाई। ढाई में तुम सतगुरु और सतपुरुष के बिना क्योंकि सतपुरुष पल पल या सतगुरु के साथ ओंकार भगवान अगर काल में रहना चाहते हो, स्वर्गों वगैरह में जाना चाहते हो, देव लोगों में जाना चाहते हो, तो फिर काल की भक्ति करो, कोई रुकता नहीं। पूर्ण मोक्ष नहीं है, फिर जन्म लो। स्वर्ग के जो गए वो फिर आएंगे, धरती पर जन्म लेंगे। हाँ, वो पिकनिक स्पॉट है, हजारों साल काटोगे, पितृलोकों में रहोगे, हजारों साल काटो, फिर जन्म ले, फिर नए ढंग से शुरू करना है। और सतपुरुष के पकड़े तो फिर नए, फिर जन्म मरण से पार प्यार, फिर कोई जन्म नहीं। शबरी ने फिर जन्म ही लिया ना धरती पर बाबा, पूर्ण मोक्ष थोड़ा मिला। तीन देवताओं की भक्ति से कोई पार नहीं होता, काल का काल में रहता जान रहे। यही अडंबना सब ऋषि मुनियों की प्यारों, कभी न छोड़ते संसार में। उनमें मान है, वो तो सुनते ही नहीं किसी की बात। ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी ये किसी की बात नहीं सुनते। जहां वो अटके और भटके, वो नहीं सुनते किसी की बात। जितना मर्जी पंडित पुरोहित नहीं सुनते, उनकी तो बात ऋषि मुनियों को छोड़, पंडित पुरोहित नहीं सुनते। तीन देवता सुनते हैं, कर नहीं कुछ पाते। मेरे पास दोनों आए, ब्रह्मा जी नहीं मैंने देखे, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन राम जी भी आए और कृष्ण जी भी आए, दोनों इकट्ठे आए मेरी ऊपर वाली कुटिया देखने के। ये गधा भाई कौन है जिसने पूर्ण सतपुरुष को पाया। इसलिए क्या करूं, इतनी जल्दी किस तरह समझा दूं। वो तो कोई दोए में, कोई दोए की पहचान उसी को होगी जो ज्ञानवान है, जिसके पास अंदर का ज्ञान है। ये बाहर शब्दों का ज्ञान नहीं, अंदर का ज्ञान होने से ये चीज समझ आती है। अभी देखो मैं दूसरे दोए को, मन मान छूटने से भक्ति काल में प्यारो। मन मान छूटेगा तो तुम काल में हो, तुम सतपुरुष के नहीं बने, सच्ची भक्ति के नहीं बने। निर्लोभी, जो इसमें लोभ चला गया, सुरती ध्यान से निर्वाण रे, वो निर्वाण पाता है कौन? निर्लोभी सुरती ध्यान में। सुरती का ज्ञान जो पाता रह ही जाता निज धाम। एक ही दोए में दोनों का भर दिया। गुरु के बन जाते हो या गुरु को नहीं मानते, तो प्यारे सत्संग जी, जो गुरु का शब्द होता है वो तो 5 शब्दों में ही उनको ले लेते हो, या योगा ले लेते हो, योगा शब्द ले लेते हो, तो उससे तुम पार नहीं हो। नवदा भक्ति 112 विधियां शिव जी ने दी है। इसी को राम जी भी मानते हैं, इसी को कृष्ण जी भी मानते हैं, और इन भक्तियों से काल में ही रहोगे। शबरी को भी नवदा भक्ति ही राम जी ने दी, और तो उनके पास थी नहीं, कहां से देते। तीन देवता भी तुमको काल में रखते, ओंकार भगवान भी काल में जान रहे। सब गुरुओं का संबंध, ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी, सबका संबंध काल में रखना। तीन लोक में अटके जाना। निज घर जाने का केवल एक संत है था, दूसरे मेरे सतगुरु जान रहे। दो ही इस समय पूरे ब्रह्मांड में प्यारो, इनके मेल से निज घर कोई जाता जान। तो इस तरह कहा, निर्लोभी की बड़ी महिमा, मतलब आशा तृष्णा सब गए। वेद ज्ञान जो कुछ गेन किया है सब गया। किसी चीज के जिस हाल में तू राख, न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे उसी हाल में मजा, बस भक्ति होगी। न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है, न सुख से कुछ में, सुख भी दुख है। सुख दुख एक समान प्यारो, मत भेद इनमें जान रहे। एक आता एक जाता, दोनों का संग गहरा जान रहे। ये दोनों एक ही है, दोनों
मसेरे भाई, एक आता एक जाता। कब किसी के सारे अच्छे दिन प्यार, तुम रह जाओगे, तुम्हारी दूसरी पीढ़ी को दुख देखने पड़ेंगे, दूसरी कुछ सुख भी सागेंगे, तीसरी को मां दुख देखने पड़ते। जो मेरी पीढ़ी वाले थे, मुझे याद, सबने ये 47 पढ़ा, सबने दुख झेले। पहले तो हमारी 2 पीढ़ियां ठीक रही, हमारी पीढ़ी ने बहुत दुख देखे। इसलिए बोलता हूं, तुम सुख में मत समझो सुखी हो, दुख इंतजार कर रहा है तुम्हारा, दरवाजे पर खड़ा है, नॉक कर, कब अंदर आओ, वो कहता ओ बोल कब आऊं मैं अंदर। इसलिए निर्लोभी सुरती ध्यान में, निर्लोभी जो होगा वो सतगुरु को पकड़ ले। निर्लोभी निर्विचार, विचार की एक घटना आपको सुनाता हूं। जो आदमी विचारों में बहुत ज्यादा जाता है प्यारे सत्संग जी, उसका 15 मिनट बोलना 1 घंटा चित लगा के पढ़ना एक बराबर है, इतनी एनर्जी बराबर खर्च होती है। 15 मिनट का बोलना, 1 घंटा सुरती ध्यान में जाना प्यारो, एक सा करते काम रे। इन 2 की जब पहचान होती तभी सच्ची भक्ति का भेद मिलता जाना। ये जितना तुम बोलते हो संसार में, एक दूसरे से वार्तालाप करते हो, अगर वही 15 मिनट तुम ध्यान में बैठो तो उसी ऊर्जा से 1 घंटा ध्यान में बैठ सको। 15 मिनट और 1 घंटा। बल्कि मैं ये कहूंगा कि कई बार तुम बड़े क्रोध में बोलते हो तो वो 15 मिनट 2 घंटे ध्यान में बैठ सकते। शांत बोलो तो 15 मिनट में 1 घंटा, बड़े जोर से क्रोध से मुंह से जग बह रही है, हाथ हिल रहे हैं, सर हल रहा है, लाल आंखें हो गई हैं, तो वो 15 मिनट 2 घंटे ध्यान के बराबर। इतना तुम लाश कर देते हो क्रोध, इतना लाश करते हो तुम किसी की बातों से, इसीलिए तुम्हें अकेला रहता हूं। बस ये आपके साथ ये आवश्यक है बोलना, क्या से ना बोल। तुम्हें अगर जगाऊं नहीं, मेरी ड्यूटी ही है ये, तो मैं क्या करूं फिर? मैं सारा दिन नहीं बोलता, चुप रहता। बस यही जो सत्संग दे दिया दे, बिल्कुल अकेला रहता हूं, कोई लेगा नहीं। जो तुम्हें दे दिया इसकी लगा लो, क्या कीमत है आप ये बता दो। मैं कम से कम 1.25 घंटा बोलता हूँ, तो इसी से सीधा ध्यान में जाना हो तो जरा लगा लो। 15 जो के 60 एक हो गए, 4 हिस्से और 1 5 हिस्से, मतलब है आप ध्यान में 10 घंटे जा सकते हो, जितना मैं बोलता हूँ इतने मैं आराम से 10 घंटे बिल्कुल चौकड़ी मार के। लेकिन मेरी ड्यूटी लगी है, क्या कर, सतपुरुष ने ड्यूटी लगाई है, क्या कर, निजदान के परमहंसों ने साथ दिया, क्या कर, तुम्हें तो कोई ऐसा बंधन नहीं। इसलिए कहा, अभी मैंने 2 ही दों की व्याख्या की। ये सोच लो कि द्वय क्या होते, तुम इसी तरह पढ़ के द्वया को गोटा मार देते। जब लग भक्ति में मांग प्यार, जब भक्ति जो तुम्हारी है ना, मैं संगत अपनी को भी देख, कुछ और नहीं सिवाय मांग। इसीलिए आप में बच्चे जो उनको उनका बड़ा ध्यान दे देते हो, वो जो भी अगर मांगते हैं बस अंदर से बड़े ध्यान से, दूसरे तो सामने सामने मांगते हैं। जब लग भक्ति में मांग प्यारो, तब लग निष्फल सतगुरु सेव। फिर सतगुरु के शिष्य कहाँ हुए? जो भी तुम सेवा सतगुरु की करते वो निष्फल जाते। फिर कहते हो मुझे लाभ नहीं हुआ, मुझे ये नहीं हुआ। कैसे हो? तुमने मांगों में समय गुजार दी। और जो जो नए मैंने देखे वो लेते हैं, वो तो छड़ी मांगों के लिए ही दीक्षा देते। मैं अपने रिलेशंस में देखा, वो सिर्फ दूर है तो वो इधर किसी को फोन कर देंगे, ये बात पूछना साहब जी से कैसे कर मतलब है मुझे खत लिखने और लिखवाने वाला बना। इसलिए
जब लग भक्ति में मांग प्यारो, तब लग निष्फल सदगुरु सेवरे। जो भी अगर तुम सेवा करते हो कोई फल नहीं देते। सदगुरु चेतन सुरती का संग गया प्यार, तो सदगुरु सुरती का संग छूट जाता। सुरती का संग करो, पल पल अपनी सुरती सदगुरु में देव पठाए। लख कोष जे सदगुरु बसे, छीन आवे छिन जाए। पल आएंगे और तेरा काम कर, तू मांग मत, उनको पता है। अभी देखो बच्चे बीमार हुए ठीक, उन्होंने सुरती से मुझे पकड़ा, मैंने कहा कोई चिंता न, अंदर से कहा कोई चिंता न करो, मैं सब बात खत्म। फिर मैं उनको मिलने गया, वहाँ थोड़ा सत्संगी हो गया, बाकी भी आए थे, उनके पेरेंट्स और लोग भी आए थे, अच्छा लगा। किसी ने कोई मांग नहीं करी। अब मेरी संगत में मांग नहीं रही, अच्छी बात। पर न्यू को अब मैं दीक्षा आसानी से नहीं करता, वो बच्चों को दे देता। बच्चों को मैं फौरन दीक्षा दे देता हूँ, क्योंकि वो बेचारे क्या मांग करेंगे। वो यही कभी कहेंगे मुझे मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मेरा पेपर का ध्यान रखना, तो क्या बेचारों ने मांगा, ठीक तो पढ़ के जा रहे, इसलिए वो पढ़ेंगे भी वही जो उनको एग्जाम में आ जाएगा, अगर वो सच्ची तरफ लगे। लेकिन वो सब कुछ पढ़ के जाए, कुछ छोड़ के मत जाए। और जो छोड़ता है वो पीछे रह जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़। पूरा पढ़ो, लेकिन अपने आप जो आना है उसके तो ऊपर तुम्हारी ज्यादा निगाह पड़े, तुम्हारी उसमें अपनी सुरती ज्यादा जाएगी। सतगुरु चेतन सुरती का संग गया प्यारो, जन्म मरण से छूटा मत जान रे। तुम अगर सतगुरु के भी हो जाओ तो मांगो पे मांग रही, बस और कुछ ना किया तो बस ये समझो जन्म मरण फिर नहीं छूटेगा। तुमने धोखा किया सतगुरु से, वो धोखा भक्ति। तुम सतपुरुष को जो 1/4 है उसको धोखा तो नहीं न दे सकते। वो पल पल तुम्हारी हर बात उसके अंदर समा गई। जो तुम बोलते हो सिमरन करते हो उसमें तो 1/4 में सब शामिल हो जाते, वो पकड़ रहा। सतगुरु के पास बाद में आती है वो पहले, क्योंकि वो जोड़ है, उसने तुम और सतगुरु दोनों को बांधा हुआ। वो दरिया है और हम और तुम दो किनारे, सरता बीच में, उसने सब कुछ पकड़ा। वो गंध शंध बहा के ले जाती है, इसलिए किनारा बनना है तो सरता का ध्यान रखना है। वो तुम्हारी गंदगी को ले जाने वाले, इधर वाले की भी उधर वाले की भी। इसलिए अपनी गंदगी को बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानी से उस सरता पर डाल। सतगुरु चेतन सुरती का संग गया प्यारो, जब सिमरन ही ना किया। सिमरन से सुख होते, सिमरन से दुख जाए, के कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। सिमरन सुरती लगाए के मुख से कुछ ना बोल, मुख से नहीं बोलना है, सुरती से बोल। जो ऐसी अवस्था को पाता प्यारो, सतपुरुष का हुआ जान, वो सतपुरुष का हो गया। सतपुरुष से संग जुड़ गया, उसका हुआ जान। इसलिए सतगुरु चेतन सुरती का संग गया। जब तुम मांगो पे मांग करते संग गया, जन्म मरण से छूटा मत जाना। फिर तो वही घर में आना पड़े, फिर तुम निरंकार के निरंकार में रहे। सतपुरुष के बनना है तो बर्तन पर कली लग जानी चाहिए। निशादर है, कली है, गरमाइश दी है, उसको स्टोव से गर्म किया है, तो प्यारे टांग से पकड़ा हुआ है उस थाली को, और इधर से उसको फिर नीचे किसी चीज पर रख के फटाफट कली मारता है, और निशादर रुई से फैलाता है, कली लग जाती है। इसी तरह वह नाम शब्द जब सुरती में धारा बनती प्यारो, हर अवगुण छूट जाता रे। तू सतगुरु का बन जाता, सतगुरु में जा समाता। सुरत कमल में वासा मिलता,
सत्पुरुष का हो जाता है, तुम्हें बस भक्ति की का ढंग आना चाहिए। इसलिए प्रवचन देते हैं, और किस लिए प्रवचन दे, और नहीं लिखता, ये नहीं लिखे, कोई पुराना नहीं लिखता। हाँ, कोई कोई मेरे कबीर साहब का होता है, किसी अच्छे गुरु सतगुरु का होता है जो अच्छा तो, या उनका होता है, वो भी दे देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी तक जो बोले वो आपने सतगुरु दर्शन से तिमर गया प्यार, दुख सुख चला जाता। सतगुरु दर्शन से तुम्हारा, तुम सिर्फ दर्शन करो, बोलो मत, तुम्हारा अंदर से दुख दर्द छूट गया। उनकी रेस जब उनकी आंखों की दृष्टि तुम पर पड़ती है, वो जल जाता है। सब तिमर तुम्हारा दुख दर्द बीमारी छूट जाती है। सदगुरु दर्शन से तिमर गया प्यारो, सदगुरु शब्द में कुमति गई जान रे। तुम्हारे अंदर जो बुरा भाव है, कुमति है, बुरे विचार, बुरा ध्यान, विषय विकार सब छूट जाते प्यारो। लोभ से सुमति गई, लोभ से सुमति चली, लोभी हो जाओगे तो सुमति चली जाएगी, कुमति आ जाएगी। इसलिए लोभी कामी तरे क्रोधी तरे, कामी क्रोधी बोते तरे, लोभी तरे ना एक। लोभ सबको खाता प्यारो, धुन समान रहता है। जिस तरह गुण कहीं लग जाती है ना, गुण समान काम करता, अंदर खा जाता है सारा, लकड़ी को खा जाती है, सिन खा जाती है। इसलिए लोभ गुण है। कामी तरे क्रोधी तरे, लोभी तरे न एक। लोभी का संग मत करिए प्यार, रहने दो एक का एक। लोभी का संग न करना, उसे रहने दो एक का एक। वो कभी भी साधक नहीं बन सकता, चाहे वो ज्ञान का लोभी हो, चाहे पैसे का लोभी हो, किसी भी चीज का लोभी जो है वो पार नहीं उतरता। क्योंकि उनको आदत पड़ गई है और उनको पता भी नहीं अब चलता कि हम लोभ कर रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, वो लोभ में चले। कहता है लोभ ते सुमति गई प्यार, तुम्हारे अंदर जितने अच्छे कर्म किए हैं वो भी चले जाते हैं, अच्छे गुण भी खो जाते हैं। भक्ति गई जब अंदर जागा अभिमान रे। वहां ऋषि मुनि क्या थे, जिस जंगल में शबरी थी वहां ऋषि मुनि हजारों की तादाद, बस अभिमानी। कोई कहता मेरे पास बड़ा ज्ञान है तो उसने अपना नाम बाकियों के ऊपर फैलाया, बड़ा। दूसरा था बड़ा ध्यानी, तीसरा बड़ा ज्योतिषी, चौथा महापंडित है, बड़े शास्त्रों। तो वो सब यही सोचते थे, राम जी पहले हमारे पूछेंगे कौन यहाँ से बड़ा बहुत ब्रह्म ज्ञानी, कौन यहाँ बहुत बड़ा जो है ध्यानी, कौन बहुत बड़ा सन्यासी, कौन यहाँ बहुत बड़ा योगी है। वो भगत के पास प्रभु को प्यारा भगत प्यारो, शबरी ने यही किया काम है। प्रभु को रजाया पल पल अपने भाव से प्यारो, भक्ति पल पल जगाई जान रे। हर पल उनके चरणों में रहती, उनकी सेवा में लगी रहती जान, पल पल उनकी सेवा में थी। जब जीवन बोलूंगा तो तब बताऊंगे कैसे। इसलिए तुम हर समय इस चीज में रहते हो, मैं कैसे अमीर हो जाऊं, कैसे मेरे बच्चे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर। रहने दो, जो बनना है वो बने। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। चिंता तो वह ही करता प्यारो जो लोभ में फंस जाए। जो लोभी है वो चिंता करेगा, नहीं तो दूसरा क्यों करे। जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में, उदार पतना मेरा दातार तुम सौंप दो सतगुरु। वो देख लेंगे, छपरी ने किया, सौंपा राम को अपना सारा प्रेम, अपनी सारी भक्ति सौंपी।
और 12 साल के बाद शब्द मिला। 12 साल भक्ति करने के बाद शब्द मिला। नवदा भक्ति का शब्द राम जी ने देखो 12 साल के बाद 12 साल तपस्या। हम ऐसे ही किसी नहीं, बच्चों को दे दूंगा लेकिन किसी बड़े को आसानी से अपेक्षा नहीं। लोभ से सुमति गई प्यारो भक्ति गई, जब अंतर जागा अभिमान रे। ऋषि मुनि सभी अभिमानी, पंडित पुरोहित मौलवी भाई पादरी सभी अति अभिमानी जान रे। टीका लगा के घूमते प्यार, कोई सुंदर वस्त्र में जान रे। हर एक को बरमाते प्यारो, खुद को देखा धोखा देते जान। सबको बरमाते और खुद को धोखा देते। ये पल पल धोखा दे रहा है इंसान। इसलिए दाई अक्षर को जानो, वो जो आधा है वही पूर्ण। पूर्ण से पूर्ण निकाल दिया तो पूर्ण ही रह जाता है। आधा जो है प्यारो वह पूर्ण कब हो पाता है? पूर्ण हुआ तो क़यामत आई। क्यों क़यामत मांग रहे? इसलिए प्यारे पूर्ण से पूर्ण निकाल दो तो पूर्ण ही रह जाता रे। खाली कभी वो होता नहीं, खाली को आप ही भर जाता। खाली कभी होता फिर भर देता। उधर से क़यामत खत्म हुई, खत्म होने लगी तो फिर जीवन आना शुरू हो जाता है। फिर सुन का फैलाव शुरू हो जाता है, फिर तत्व बनने शुरू। ये चक्कर है रिवर्सिबल, बनता और मिटता प्यार। इसलिए तुम हर समय भक्ति भाव में आपको अपने आप को रखो प्यारो, उसी से पार होता कोई जान। अब बेस पर आता हूं कि बेस क्या तुम्हें देता है? भक्ति बेस भाव में वो अंतरा प्यार। तुम्हारे जो भाव बनते हैं उसमें भक्ति और बेस का बड़ा अंतर पड़ता है। एक तरफ तुम्हारी भक्ति है और बेस है। भक्ति है और तुम किसका ध्यान रखते हो? यही तो घटना छबरी के साथ घटी। अभी नहीं सुनाऊंगा लेकिन इतना सुना देते हैं, थोड़ा दे देता हूं कि शबरी झाड़ू सुबह 2 बजे उठती थी। देखा तो उसको पता था कि 3 साढ़े 3 बजे ऋषि मुनि नहाने की तरफ चल पड़ते हैं। तो रास्ता तो एक ही था जहाँ से गुजरना है, तो उस रास्ते को वो साफ करती थी। जहाँ कहीं कम करते वहाँ रेत डालती थी, उसको बराबर करती थी कि किसी को पाँव को ठोकर न लगे। फिर कई बार वहाँ पर गोबर का लेप भी कर देती थी। तो एक बार एक ऋषि, वो बेचारी सफाई करके आगे बढ़ रहे थे तो ऋषि जी पीछे से नहा के आ रहे थे। अभी तो वो जल्दी उठ जाती थी सब, लेकिन घटना घट गई। तो रास्ता बड़ा तंग था क्योंकि चट्टानों के बीच, पत्थरों के बीच में था, तो तंग था। तो शबरी को जरा पता लगा तो वो फट एक चट्टान के साथ सिकुड़ गई। तो भी जो ऋषि थे उनका पांव उसके कपड़े से लग गया। कपड़े से लग गया तो वो बड़े क्रोधित हो गए, और क्रोधित हुए तो बहुत बहुत बड़ा बुरा शबरी को कहा। वह बेचारी चुपके से सुनती रही और उस ऋषि को दोबारा नहाने के लिए जाना। तुम तन की इतनी फिक्र करते हो। ये पंडित पुरोहित ऋषि जो है ना हमारे, इनको तन की फिक्र पड़ी हुई। जो माटी ही ओढ़न, माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। एक दिन ऐसा है, ये ऊंचे महल, ये ऊंची हवेली, ये ऊंचे महल पल पल में जाएंगे पिघले बदल। एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाए। कौन रहा?
देखा कितना मान होता है ऋषि मुनि, और छोटे छोटे पंडित पुरोहितों को मान है, और नीच जाति को तो जीने देते ही नहीं, थे ही नहीं, उसके साये से भी वो अपवित्र हो जाते थे। ये जरा सोचो, साया साया पड़ जाए तो भी उस बेचारे नीच जाति वाले को सजा मिलती थी, उसका साया भी किसी पंडित पुरोहित पर पड़े। ऐसे युग तुमने देखे यहाँ इस धरती पर, और उनको फिर उजागर करने की चेष्टा हो रही। चलो, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। तो उस ऋषि के कारण वहां जो जल स्रोत था उसमें कीड़े पड़ गए, जिसका पानी वो पीते थे ना, शबरी को कितनी तकलीफ हुई होगी। उसने कोई जान के किया, बेचारे तुम ही 2 मिनट रुक जाओ, उसको एक खंगार दे दो, या कि उसको पता चले मैं आ गया, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक के खांस लो तो वो बेचारी किनारे हो जाती। इतना भी तुम्हें करना नहीं आया और बोलते हो मैं ऋषि हूँ, मैं जपी हूँ, सन्यासी हूँ, योगी। तब ये सत्संग देते हैं हम लोग, ऐसे सत्संग नहीं देते हैं बाबा। सत्संग देकर तुमको जगाना चाहते, और इतना नॉलेज सतपुरुष ने इस गधे भाई को भरा है जिसका सीमा ही नहीं। सीमा से रहित वो बोलते हैं, मैं थोड़ा ही बोलता हूं। वही सीन बन जाता है जब मैं बोल रहा हूं, मुझे मेरे सामने वो ऋषि दिख रहे हैं, वही सामने शबरी दिख रही है, वही सामने पांव लगा है, उसके कपड़े से लगा, और उनको क्रोध आ गया, तो तुम कहां से ऋषि हो? इसलिए तो राम जी ने कहा मैं तो भगत से प्रेम करता हूं, भगत से मिलने आया, मुझे औरों से क्या लेना देना। हाँ, तुम पूजने हो, तुम पूजने हो, तुम्हारी पूजा होनी चाहिए, लेकिन मैं तो भगत से प्रेम करता हूं, भगत के साथ प्रेम करता रहूंगा, आज तक करते। और तुम इस तरह लगे हो भी, देखो पिछले दिनों कुछ आदमी ऊपर से बाढ़ आ गई, वो बेचारे परवाह कर रहे थे। मैंने कहा ना, ये अडंबरों की भक्ति नहीं है, और सारा संसार अडंबरों में भक्ति कर रहा है, सत्य की भक्ति को नहीं पकड़ते। मुझे कोई नहीं सुनो, सत्य सिर्फ 2 हैं पूरे ब्रह्मांड में, सत्य बोलने वाले, एक गधा भाई और एक मेरे सतगुरु। उन्होंने तो YouTube में आना ही इसलिए बंद कर दिया। क्यों? तुम सुनना ही नहीं चाहते सत्य। हाँ, मेरा थोड़ा सुन रहे हो, इतना है कि आप मेरा YouTube में सुन जा रहा, लेकिन तुम सत्य को तो नहीं जानना चाहते। पता नहीं किस लिए सुन रही हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतनी सी बात है कि जागना तो नहीं चाहते ना। वो मेरे सतगुरु मुझसे कोई बुरा तो नहीं मिलते, मुझसे लाखों टाइम आगे का बोलते, मेरे से लाखों टाइम ज्यादा जानते हैं, मेरे से लाखों टाइम उनको महानता मिलनी चाहिए संसार में। मैं तो ऐसे ही गधा भाई, उनका एक छोटा सा तिनके के बराबर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, किस किस को समझाऊं? तुम ढूंढते हो जिसके पास इल्म से कोई पार नहीं। अंग्रेज लोग भी इल्म ही ढूंढते थे, तुम्हें क्लर्क बनाते थे और या टीचर बनाते थे छोटी कक्षों को। यही 2 काम करते थे भारत में, वो उन्होंने इतना ही किया। इससे आगे तो कोई जा नहीं सका, क्योंकि रोजी रोटी नहीं चलती थी, रोजी रोटी नहीं चलती। इसलिए पंडित पुरोहित की अकड़ का कोई मुकाबला नहीं संसार। मौलवी मुल्ला भाई सभी अपना रूपा दिखाते हैं, एक को उठाते दूसरे को गिराते, सबको एक समान जान प्यारे,
एक से आए, एक में जाना, एक में समाना जान रे, कौन बड़ा कौन छोटा प्यारो, एक की हम औलाद रे, एक ही आत्म सब में प्यारो, दूसरा मन तेरे अंदर जान रे, मन को तो बाहर करना प्यारो, ये सत्य है तुझे बनना जान। सत्य भक्ति से पार हो जाओगे, झूठ में रहकर कैसे होता कोई पार रहे। तो प्यारी सत्संग जी चार तो ये आपको भक्ति गई जब अंदर जागा अभिमान, यही ऋषि की बात से। फिर उस पानी के सरोवर में कीड़े न पड़ते तो क्या पड़ते, ये भी उनको पता चला। जब राम जी आए तो उन्होंने सारा संकेत दिया, क्योंकि उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। शबरी ने थोड़ा लोग कहेंगे शिकायत की, जैसे मुझे कोई कहता है इसको किसी ने सिखाया होगा, कैसे लोग को तुम मुझे कोई सतगुरु मानते हो। वो फिर राम कृष्ण थे को बड़ा, तीन भी तो गुरु की, तीन लोग के नायिका गुरु आगे अधीन, उनके पास भी दौलत सतगुरु की होती, गुरु की होती, और तुम मुझे भी कह देते इसको किसी ने सिखाया। मतलब कितनी अडम्बना। और ऐसा आदमी शिष्य कहे अपने आप को मेरा तो कैसे हो सकता है। जो दुनिया में कोई भी ऐसी महान हस्ती नहीं जिसको मैंने देखा नहीं और मिला नहीं, उसको भी कहते हो इसको कोई सिखा सकता है, तो पीछे क्या तुम सोचो, जो किसी से मिलता ही नहीं। पिछली बार भी मैं जब अश्विनी जी के घर गया, जब वहाँ उनकी बेटी बड़ी बीमार रही, उनके भाई की बेटी बीमार रही, वो अंदर से मेरे साथ इन टच रही, तो वहाँ मैं गया था, छोटा सा सत्संग कर दिया, जो भी उन्होंने बुलाया, मैंने नहीं, मैंने कहा था जो वो बुला सकते हैं बुलाएं, क्योंकि उनके यहाँ जाना मेरे को कोई लेना नहीं। तो प्यारी सत्संग जी बच्चे बड़े उन्नति कर रहे हैं, बच्चों में इतनी जागृति है जैसे, और बच्चों को वहाँ मैंने दीक्षा भी दी। एक कोई और भी थे बड़े जेंटल आदमी थे, उनको दी। लेकिन अब आप कहोगे कि मैं कोई ऋषि मुनियों की तरह के लोगों को दीक्षा दूंगा, नहीं, ऐसों को दीक्षा दी ही नहीं जा सकती। मान बड़े मुनि वर्ग है, नहीं, उनके अंदर मान जो छिपरी वहाँ झाड़ू सुबह उठ के तुम्हारे लिए लगाती है, बालू को चट्टानों पर डालती है, गोबर का लेप करती है, और उसके बाद खुद नहाने जाती है, फिर राम जी का इंतजार करती है, सुबह से शाम तक भूखे प्यासे। तुम ऐसी भक्ति करोगे तब इन लोगों के आपको उदाहरण सुनाता हूं। कोई मुझे कहानियां सुनाने का शौक नहीं, तुम्हें देता हूं भक्त कैसा होना चाहिए। तुम सतगुरु कोई कहने लगते हो किसी ने इसको सुखाना कर दिया, तो पीछे क्या बचा, फिर पीछे क्या और कोई बात बचती है फिर करने को? कोई बात बच ही नहीं सकती, खत्म हो गई। यहां राम जी को शबरी यही कहती ना, 12 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम कमा लो, आप आए, बात खत्म हो जाती। फिर क्या भक्ति कही उसने? वो तो उनको खिलाने में व्यस्त हो गई। उसने बैर ही नहीं खराए थे उस जंगल का हर फल। और तुम्हें जब पूरी बात सुनाऊंगा तुम्हें पता चले, मैं साधारण बातों की बातें नहीं करता, मैं तुम्हें वो देना चाहता हूं संसार में जिससे तुम जाग जाओ। सदगुरु दर्शन से तिमर गया प्यारो, तुम्हारे अंदर में कोई भी हमकार, लोभ, लालसा, वैर, विरोध, इस तिमर में बड़ी बातें आ जाती। तिमर से बना है तिम्बर गांव में, और उसका जो सेवन करता है दांत कभी खराब नहीं होते, मुंह से कभी बदबू नहीं पैदा होती। मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। मेरा एक सादिक है, वो जब जम्मू आता है वो ले आता,
जब मैं वहां रहता था तो वहां तो होता ही था। इसलिए तो मैं बोलता हूं, ये तुम्हारे दुख दर्द ही नहीं, तुम लालची हो जाते। दुख दर्दों के लिए तो इलाज है, लेकिन तुम दुख दर्दों से आगे जाना चाहते, और चीजें पाना चाहते। सदगुरु शब्द से कुमति गई जाने। कुमति का मतलब ही है मन मान वाले हो जाना, कामी क्रोधी लोभी लालची हो जाना, ये कुमति तुम्हारे अंदर। तो सतगुरु के हो जाओ तो छूटती है कब? जब उसकी बात अंदर बिठाओ। ऐसे नहीं, उसकी बातों को अंदर बिठाओ, उन पे विचार करो। लोभ से सुमति गई प्यारो, लोभ आया सुमति गई प्यारो। भक्ति गई जब अंदर जागा अभिमान। उस ऋषि में भी अभिमान आ गया ना, मुझे नहा के आओ, दोबारा नहाने जाना पड़ेगा, वो बेचारी चुप रही। इसी तरह तुम नीच जातियों को सदा दबाते हो। तो कभी सोचा मेरे साथ मरने के बाद क्या घटेगा? कभी ऐसा सोचते हो? नहीं ना सोचते। यही कारण, ये भक्ति खत्म हो चुकी है, जिससे तुम्हें समझाया जाए कि तुम जो करते हो उससे तुम्हें क्या मिले। जब तुम किसी को पीटते हो तो कभी सोचते हो कि मेरे बच्चे को भी ऐसे पीट सकता है? हाँ, अंदर की लाठी वो भी करती है काम। तुम बाहर से लाठी चलाते हो, अंदर लाठी वो जो आधा है ना 1/2 वो चलाता है। उसकी लाठी दिखती नहीं, पर बड़ी सख्त लाठी होती। तुम्हारी लाठी तो दिखती है सबको, उसकी लाठी दिखती नहीं। इसीलिए उन सब ऋषियों को राम जी वहां आए तो लाठी पड़ी ना, उनको अंदर की लाठी पड़ी। उन्होंने कहा तुम पूजनीय हो, लेकिन शबरी भगत, और भगत मुझे प्रिय, इसलिए मैं भगत के पास आया। समझते हो तुम बात? इसलिए जब मैं देखूंगा कि तुम इस योग भी नहीं कि तुम्हें कुछ दिया जाए, तो मैं तो कुछ लेता नहीं, एक आना भी नहीं तुमसे लेता, कुछ नहीं, ये नहीं कोई मान नहीं कर रहा। इसलिए कि मैं किस लिए लूँ? मुझे पेंशन मिलती है, उससे भी संसार की भी सेवा करता हूँ, जितनों की कर सकता हूँ करता हूँ, प्रति मंथ करता हूँ, और अपने ऊपर जो है खर्चा अपना खुद करता हूँ, किसी से नहीं कुछ लेता, नहीं किसी से कुछ लेता ही। छबरी किससे कुछ लिया? जंगल में जो होता था वही वो खाती थी, वही जो उस बेचारी ने कपड़े 2 साथ लाए थे उन्हीं को पहनती थी। कोई कपड़ा नहीं उसने और सिलाया, कौन सिलाता कौन देता? बस छोटा सा आश्रम बनाया, पत्थर डाल डाल के, लकड़ी डाल डाल के झोपड़ी बनाई। प्यारे सत्संग जी, ऐसे लोग ही तो अमर होते, ऐसे लोगों के हम उदाहरण देते हैं। ऐसे उदाहरणों से तुम जागो न जागो, तुम्हारे तक छोड़ता हूं, क्योंकि तुम बहुत अभिमानी हो चुके। हर बंदा अपनी जाग का नाजायज फायदा उठाता है, अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाता। कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता, ये देखता हूं। प्रेम खो गया है, वीर्य खो गया है, भक्ति खो गई, ये तीनों खो गई। प्रेम, वीर्य और भक्ति, वीर्य से मेरा खो गई। इसलिए जब सहज और दया पर मैं आऊंगा, दोनों बहनें, वो प्रेम और वीर्य सिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने तुम्हें भक्ति का वो भी अभी बड़ा थोड़ा दिया, मैंने 2 पेज लिखे हैं, कोई 18 दोहे लिखे हैं, 4 दोहे ही मैं तुम्हें बोल पाया। क्या करूं, तुम्हारी सीमा ही इतनी है, आगे कैसे जाता? तो प्यारे सत्संग जी यहाँ क्लोज करता हूँ। प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।